हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं इस क्लास में क्लास 10 साइंस मॉक टेस्ट 1। और इस मॉक टेस्ट 1 में हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न। और ये 30 प्रश्न जो है ये आपके एग्ज़ाम के आधार पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कली चूना CaO पर जब जल डाला जाता है तब रासायनिक अभिक्रिया होती है। तब रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होता है? 3 आबंध जो होता है उसको आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो 3 आबंध हम लोग पढ़े हैं कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, एकल आबंध कब बनता है, जब हमारे पास में C सिंगल बॉन्ड C रहता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड C द्विआबंध, और त्रिआबंध C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इसका सूत्र होता है हमारा CnH2n+2। ठीक है, द्विआबंध के लिए फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n, और त्रिआबंध के लिए होता है CnH2n-2। तो इस वाले फॉर्मूला में कौन सा आ रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, CH4 आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट वाला को के अनुसार है। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर है। सेकेंड नंबर भी C2H6 है, तो इससे जस्ट 2 गुना से 2 अधिक है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एकल आबंध हुआ। त्रिआबंध खोजना है, CH3 CH3 CH4। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसका 2 गुना, 3 दूना 6, 6 में से 2 कम 4। ठीक है, तो ये हमारा इस वाले को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिआबंध हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और डी को भी देख लीजिए आप लोग, C3H8 है, तो इसका डबल करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, 6 और 2 8। तो ये हमारा कौन सा है, ये भी हमारा इस फॉर्मूला को निर्देशित करता है, जो कि हमारा क्या है CnH2n+2 एकल आबंध। ठीक है, चलिए हम लोग 4th नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन है 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10, 10 से 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 14, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड को क्या करना है, आप लोगों को बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है फर्स्ट नंबर है इसका। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, कौन रासायनिक परिवर्तन है उसको देखना है 6वां नंबर में। ठीक है ना, तो रासायनिक परिवर्तन को यहाँ पर देखना है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है आशुद्ध जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, मोमबत्ती का जलना। और ई नंबर पे है बी तथा डी दोनों। तो यहाँ पे हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो है ये चीनी का कार्मेलाइजेशन और मोमबत्ती का जलना दोनों है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, बी तथा डी दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो है आपस में संलयन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, निषेचन, पहला नंबर पे है निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? पहला ऑप्शन है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभिपेशी, परितारिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पक्षमाभिपेशी, पक्षमाभिपेशियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन में है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो आपका जो साइंस का एग्जाम होगा इसमें 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको अच्छा से एक बार समझें और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए 10th नंबर पर चलते हैं। लेंस की शक्ति -0.0D है, -3.0D होती है। लेंस की प्रकृति क्या है, वह किस तरह की प्रकृति है? ठीक है, हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि उत्तल लेंस हम लोग पढ़े हैं, तो ये उत्तल लेंस क्या दिखाता है? उत्तल लेंस हमारा धनात्मक होता है इसका फोकस दूरी। ठीक है, इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल जो हम लोग पढ़े हैं, अवतल माइनस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है। तो तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे हम लोग कि इसका फोकस दूरी, अवतल का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस हो रहा है, इसलिए हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा अवतल। ठीक है, अगर यहीं पे प्लस रहता हमारा, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, +4D रहता। ठीक है, तो इसका प्रकृति, लेंस की प्रकृति कैसा लेंस होता? तो लेंस हो जाता उत्तल। ठीक है, अगर इसी को मैं लिख दूँगा -4D, तो लेंस कैसा हो जाएगा? अवतल। क्यों? क्योंकि अवतल का फोकस दूरी माइनस होता है और उत्तल का फोकस दूरी प्लस होता है। ठीक है, अवतल माइनस होता है और उत्तल प्लस होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। पहला उदाहरण है हमारे पास पपीता, पहला ऑप्शन पे है पपीता, दूसरा ऑप्शन पे है सरसों, तीसरे ऑप्शन पे है उड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो एकलिंगी पुष्प जो है, जिसमें हम लोग फूल पढ़े हैं कि उसमें एकलिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें एकलिंगी को पूछा जा रहा है। तो सरसों जो है ये उभयलिंगी है, सरसों जो है उभयलिंगी है, उड़हल भी उभयलिंगी है। ठीक है, तो बच कौन रहा है? पपीता। इसका पपीता जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है और इसका वस्तु की दूरी दिया हुआ है और फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? वस्तु का आवर्धन m पूछ रहा है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? u -20 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया हुआ है, f दिया हुआ है। तो f हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हमेशा f क्या होता है? माइनस होता है, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हैं आप इसको, बीम की दूरी भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये निकालना है। हमारे पास दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र हम लोग लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पर v चाहिए, तो u को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जा रहा है? 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/v = 1/f के पास कितना है? -25, माइनस है फॉर्मूला से, फिर
1/-20। u का मान जो है, वस्तु की दूरी जो है -20 था, 20 रख दिए। चलिए 1/v इक्वल टू 1/-25, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब 25 को जो है, ठीक है, 25 को 100 से भाग करना है। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 25 चौके 100, 4 आ रहा है, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 20 25 100, 5 आ रहा है, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 ही होगा। ठीक है, हमारे पास बच क्या रहा है, 1/v इक्वल टू 5 में से -4 घटा देंगे, 1/100 हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह निकल के आ गया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पर वह क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, m चाहिए, आवर्धन। दर्पण का आवर्धन क्या होता है, -v/u, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू -v कितना निकाले हैं, अभी हम लोग 100 निकाले हैं, बटा u कितना है, -20, -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना जा रहा है, +5 है। किसी ऑप्शन पे देखिए, पहले नंबर पे ही है +5। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, और पूछेगा ही इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कौन सा आहार श्रृंखला बनाता है उसको देखना है। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन देखें, घास गेहूँ आम, ये गलत हो गया। ठीक है, घास गेहूँ आम ये भी गलत है, यहाँ भी गलत है। हम लोग को यहाँ पर क्या देखना था, आहार श्रृंखला देखना था। ठीक है, पोषी स्तर क्या देखना था, पोषी स्तर। पोषी स्तर में हम लोग क्या पढ़े, प्रथम पोषी स्तर में हरे पादप, द्वितीय पोषी स्तर में मांसाहारी जीव। ठीक है, और तृतीय पोषी स्तर में वैसे जो कि सर्वाहारी जीव होते हैं। ठीक है, तो वैसे जीवों को हम लोग को क्रमशः रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा घास, चलिए घास, ठीक है, घास को क्या खा रहा है, बकरी खा रहा है, बकरी को फिर मानव खा सकता है। ठीक है, ये एक हिसाब से ये सही हो सकता है, लेकिन अगले वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बकरी भाई बकरी को खाएगा नहीं, गाय को हाथी नहीं खाएगा। ठीक है, घास को मछली खा सकता है, घास को मछली, सॉरी यहाँ पे मैं गलत चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे सही होता है, घास को जो है मछली खाएगा, लेकिन मछली को बकरी नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा घास बकरी मानव, ये एक क्या है, आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, सेकंड है 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻−19, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले नंबर पे चलते हैं, 12 नहीं 15 में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है, कितना कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है 6 × 10⁻−18 कूलम, दूसरे पे है 1.6 × 10⁻−19 C, और तीसरे पे है 6.023 × 10⁻−19 C, और चौथे पे है 6.023
इंटू 10⁻⁻23c, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19c। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19c कूलम जो है ये होता है। ठीक है, चलिए अगले 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? पहला ऑप्शन पे है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे ऑप्शन पे है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे ऑप्शन पे है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथे ऑप्शन पे है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना जो है ये किस कारण से होता है? चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, या प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, इसमें से आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना है आपको, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ लेना है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ लेना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, और ये चारों में से कोई ना कोई आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में, और यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर 3 CaOCl2। ठीक है, ये क्या है? तो ये तो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी CaOH2, CaOH2। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, मीटर, मोटर। यहाँ क्या है? मोटर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़े हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 सेंटीमीटर सामान्य दृष्टि का जो है दूरी, न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन 1 है रेटिना, ऑप्शन 2 है कॉर्निया, ऑप्शन 3 है पुतली, ऑप्शन 4 है परितारिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? पहला ऑप्शन पे है ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन पे है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथे ऑप्शन पे है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय का औसतन प्रकुचन दाब है। औसत प्रकुचन दाब है, ये औसत प्रकुचन दाब है, इसको पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 120 mm। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी
दोनों है। कौन सा ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, उसको बताना है। पहला ऑप्शन पे है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन पे है यकृत, तीसरे ऑप्शन पे है एड्रिनल और चौथे ऑप्शन पे है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान मानते हैं, मानव का उद्गम स्थान मानते हैं। पहला ऑप्शन पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ऑप्शन पे है अफ्रीका, तीसरे ऑप्शन पे है एशिया और चौथे ऑप्शन पे है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में, जैसे हमारे पास O2 है, ठीक है, तो O2 है, इस पर कितना आबंध पाया जाएगा। ठीक है, एकल आबंध पाया जाएगा, 2 आबंध पाया जाएगा, 3 आबंध पाया जाएगा, 4 आबंध पाया जाएगा। ठीक है, तो आबंध पूछ रहा है, तो आबंध ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा 2 आबंध। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, कैसे बांटेंगे, 2 6, इसका अष्टक विन्यास पूरा नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा, इसलिए आंसर इसका कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा दोनों ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप लोग, सिंगल बॉन्ड COOH प्रकार्यात्मक समूह को कहते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आंसर इसका बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवर्ती चाप कहाँ पर बनता है, मेरुरज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत्र में, हृदय में। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडुला में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता उसको बताना है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन की रासायनिक संरचना क्या है, जिन की रासायनिक संरचना क्या है। ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA। ठीक है, चलिए 29 और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चन नंबर 30 का पहला ऑप्शन है चंडी प्रसाद, अमृता देवी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी। ठीक है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि ये अमृता देवी किससे संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा किनसे संबंधित है। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू।